राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि आपको उत्तराखंड में ही है, देहरादून के पास। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम फुल रिव्यू करने वाले हैं कि ये यूनिवर्सिटी बीटेक के लिए कैसा है, बीटेक सीएससी के लिए, और इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, आइए तो देखते हैं। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे हमने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करके अपने एडमिशन रिगार्डिंग या फिर कोई भी इशू हो तो आप वहाँ पे बता सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। साथ ही साथ हम आपको चैट सपोर्ट भी दे देंगे ताकि आप चैट के थ्रू भी उनसे बात कर सकें। और भी दूसरे कॉलेज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन सब का लिंक। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओवरव्यू के बारे में, फिर हम बात करेंगे रैंकिंग और कनेक्टिविटी के बारे में। साथ ही साथ हम देख रहे होंगे फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में कि कितना आपका पर ईयर का फीस लग जाएगा इस यूनिवर्सिटी में। फिर हम देखेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। साथ ही साथ हम देख रहे होंगे आपको मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। फिर हम देखेंगे प्लेसमेंट्स, जो कि बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि बिना प्लेसमेंट के आप कहीं भी पढ़ाई कर लो कोई काम का नहीं है, इसलिए प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे हॉस्टल्स के बारे में। साथ ही साथ प्रोन्स एंड कॉन्स भी हम देख रहे होंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर ओवरव्यू की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको 2013 में बना हुआ है। साथ ही साथ ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये आपको प्रेम नगर देहरादून उत्तराखंड में ये यूनिवर्सिटी आपको है और ये 100 एकड़ में फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं रैंकिंग के और कनेक्टिविटी के बारे में। तो रैंकिंग की अगर बात करते हैं, इसको नैक ग्रेड A+ मिला हुआ है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो देहरादून रेलवे स्टेशन से इसका दूरी है 9.5 किलोमीटर। तो आप आराम से ऑटो, बस और कुछ भी करके भी जा सकते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में। और ये प्रेम नगर देहरादून के एकदम मेन वहीं पे है, तो आपको खोजने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात कर रहे होंगे आपको मोड ऑफ एडमिशन के बारे में कि किन तरीक़ों से आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू मिल जाएगा, जिसमें आपको PCM में 60% चाहिए। साथ ही साथ कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो। फिर आप JEE मेंस के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे होंगे आपको फ़ीस स्ट्रक्चर्स के बारे में, आपको कितना फ़ी देना पड़ जाएगा 1 साल में। तो ये हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे उत्तराखंड के कोटा के बारे में, मतलब जो वहाँ के बच्चे हैं उनके लिए है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पूरे स्क्रीन पे फीस का पूरा डेटा आ रहा होगा, तो मैं सब नहीं बता रहा। अगर बात करूँ तो ऊपर में आपको यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा होगा कि इतना परसेंटेज ले, अगर इतना होगा तो आपको इतना मेरिट स्कॉलरशिप मिलेगा। साथ ही साथ आपको जितना आपका अमाउंट है उतना में से आपका अमाउंट डिटेक्ट हो जाएगा और जितना आपका बचेगा उसके हिसाब से आपका फ़ीस लगेगा। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपका 90 से एबव है तो भाई आपको आराम से 1,69,678 का मिल जाएगा। और बाकी आप चेक कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसी तरह से अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया कोटा के बारे में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो उसमें आपको 1,69,000 लग रहा था, यहाँ पे आपको लग रहा है 1,83,300। अगर आपका 90% ले ऊपर है 12th में, तब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप इसको रोक के देख सकते हैं आराम से। अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप में यहाँ पे उत्तराखंड बोनाफाइड स्कॉलरशिप वो भी मिल जाता है, गर्ल्स के ऊपर भी स्कॉलरशिप मिल जाता है, मतलब कुछ कम हो जाते हैं। बाकी वो जो मेन आपको पिछले स्लाइड में जो मैंने बताया था वही था, मेरिट बेस स्कॉलरशिप जो अभी उसमें देखा आपने, और उत्तराखंड स्टेट बोर्ड टॉपर जो भी है उस पर भी स्कॉलरशिप मिल जाता है। अब हम बात कर रहे होंगे प्लेसमेंट के बारे में। तो जहाँ तक मुझे भी मालूम चला है कि जो इनका हाईएस्ट पैकेज है इंडिया में वो इनका 26 लाख है और जो एवरेज है इनका 7 लाख है। और ये कहते हैं कि इनका इंटरनेशनल पैकेज और हायर जाता है, जो कि इन्होंने 1 करोड़ से एबव लिख रखा है। तो वो इंटरनेशनल वाला इसमें मैं ऐड ऑन नहीं किया हूँ। बाकी अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका इंडिया का है कि आपका हाईएस्ट 26 लाख गया है और एवरेज आपको 7 LPA गया है। अब हम बात करते हैं रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं। तो आपके स्क्रीन पर रिक्रूटर्स दिख रहे होंगे, मैं कुछ नाम भी ले लेता हूं, जैसे कि आपको गूगल दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट दिख रहा है, डॉप दिख रहा है, फिर से आपको डिलॉयट दिख रहा है, इन्फोसिस दिख रहा है, एशियन पेंट दिख रहा है, TVS दिख रहा है, विप्रो दिख रहा है, टाटा TCS दिख रहा है। तो ये सब आपको रिक्रूटर्स हैं। और भी रिक्रूटर्स हैं, ये कहते हैं कि 500+ से ज़्यादा रिक्रूटर्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं
अब हम बात कर रहे होंगे आपको हॉस्टल्स के बारे में। तो जो हॉस्टल फीस है, अगर सिंगल बेड आप लेते हैं तो 1,18,000 पड़ेगा। अगर आप डबल शेयरिंग लेते हैं तो आपको 98,000 पड़ेगा। अगर आप ट्रिपल शेयरिंग लेते हैं तो आपको 90,000 पड़ेगा। और अगर आप फोर्थ शेयरिंग लेते हैं तो आपको 85,000 भी पड़ेगा। साथ ही साथ आपको 2,000 आपको सिक्योरिटी देना होगा, जो कि आपका जब कोर्स कंप्लीट होगा तब आपको 2,000 रिफंड मिल जाएगा। ये हो गई बात हॉस्टल की। अब हम बात करते हैं कैंपस फैसिलिटी में। तो ऐसे तो कैंपस फैसिलिटी का मैं क्या ही बताऊं, हर कॉलेज में सिमिलर ही होता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी, वाईफाई पूरे कैंपस में है, साथ ही साथ मेस है, कैंटीन है, आपको लाइब्रेरी है, क्लब्स एंड ग्रुप्स है, फिर से प्लेग्राउंड भी है, बहुत सारे गेम भी होते हैं। एक अच्छा खासा ये कैंपस है और 100 एकड़ में अगर है तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होंगी इसमें करने को। तो ये कैंपस बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी का देखा जाए फीस वाइज और एक्सपोजर वाइज तो अच्छा है। अब हम बात कर रहे होंगे आपको प्रोन्स के बारे में इसे यूनिवर्सिटी में कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले अच्छाई देख लेते हैं। तो इसका प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छा है CSE बच्चों के लिए। साथ ही साथ कैंपस ग्रीनरी है। उत्तराखंड में जो भी कॉलेजेस होते हैं उनका वहाँ का इन्वायरमेंट भी क्लीन होता है और अच्छा भी होता है, फ्रेश एयर मिलता है। कोडिंग कल्चर भी है, स्पोर्ट फैसिलिटी भी बहुत सारे हैं। साथ ही साथ क्लब्स एंड ग्रुप्स तो हर कॉलेज में होते ही होते हैं। अब इसकी कॉन्स की हम बात कर लें कि ये कैसे कॉलेज थोड़ा सा बुरा है या क्या इसमें दिक्कत आ रही है। तो अगर हम बात करें तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई है। अगर आप देखेंगे कि जिनका 70 से कम है या 70% वाले बच्चे हैं तो उनका आप फीस देखेंगे तो बहुत हाई चला जाता है। साथ ही साथ आपको 75% अटेंडेंस एकेडमिक में कंपलसरी है। और जो इसका प्लेसमेंट है कोर ब्रांचेस के लिए उसमें थोड़ा सा कम ही देखी जाती है, मतलब उसमें पैकेज कम लगती है। ओवरऑल ये है हमारा यूनिवर्सिटी को लेकर विचार कि ये यूनिवर्सिटी कैसा है और क्या नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप ऐसे हमसे जुड़े रहिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।